हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 4 ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है और उसमें हमें चेस्ट के हिसाब से हमें टक्स कितना लेना है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक ले लिया है और ऑन फुल वाली साइड इस साइड पर है और फुल और यहाँ पर फुल वाली साइड ऊपर की साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जिसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14.5, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो इस तरीके से 7.25 पर मार्क करना है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, यहाँ से 2.5 पर मार्क करना है। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पर बैक में हमें यहाँ पर तो ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल हमें कितना लेना है, तो ये हमारा डीप नेक है। तो यहाँ पर इसका सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो हमारे यहाँ चेस्ट है यहाँ पर 41, तो यहाँ पर इसका जो आर्म होल का आएगा वो है यहाँ पर 5 and 8 इंच। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट में शोल्डर यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हमारा बैक में शोल्डर माइनस करने पे यहाँ पर हमें शोल्डर मिलेगा 5.5 का। तो चेस्ट लाइन पर भी हमें 5.5 पर मार्क करना है इस तरीके से। इस वाले लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर गैप है हाफ इंच इतना। तो हमें यहाँ पर भी हाफ इंच पर मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर सेंटर आएगा, सेंटर पे हमें इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर लेंथ हमें यहाँ पर लेना है, जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट में सिर्फ यहाँ पर चेस्ट में चेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो चेस्ट है 41, तो उसका यहाँ पर 4 भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10.25। और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। और वेस्ट है यहाँ पर 34, तो उसका डिवाइड 4 होगा यहाँ पर 8.75। और यहाँ पर हम 1 इंच टक्स के लिए ले रहे हैं और यहाँ पर 1.5 हमें मार्जिन के लिए।
तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहां पर इस तरीके से मार्क करना है और 0.25 हमें बाहर की तरफ जाना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें यहाँ पर हमें 1.25 पर मार्क करना है। तो यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से। तो अब यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25 देखिए हम प्लस करेंगे यहाँ पर तो 3.25 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर जो बैक का बेल है वो 2 इंच का है तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे 3 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसकी हम यहाँ से विड्थ रखेंगे 0.4 इंच 3.75 इंच जितनी। और यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर शेप देना है राउंड का। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है तो हम यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से सेंटर लेना है। इस तरीके से जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है और 4.5 पर हम। तो आप यहाँ पर 4 इंच पर लेना चाहते हैं तो 4 इंच पर भी ले सकते हैं। ये हमारा नेक के ऊपर रहना चाहिए टक्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हम यहाँ पर 1 इंच का हम दोनों साइड से हाफ इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है और यहाँ पर जो भी माइनस होगा वो हम फ्रंट पार्ट को रखकर यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है तो यहाँ पर भी ऑन फोल्ड वाली साइड हमारी साइड है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर के यहाँ पर हमने हाफ किया था तो हमें यहाँ पर मिला है 7.25 और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5 और इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल का सूत्र है यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.8 इंच। यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट में शोल्डर माइनस हुआ 6.25। तो यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी हम
नहीं मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 0.75 जितना, तो हमें यहाँ पर 0.75 पर इस तरीके से मार्क करना है, इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, और जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर हमें मार्क इस तरीके से मार्क करना है। और यहाँ पर हमें आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि हमारा आर्म होल में टक्स लगेगा इसलिए। तो हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10.75। तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 1.5 की मार्जिन के लिए। तो अब यहाँ पर भी हमें, यहाँ पर हमारी वेस्ट है 24 इंच, सॉरी यहाँ पर वेस्ट है 34, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.75। और यहाँ पर हम 1 इंच का टक्स ले रहे हैं, उसकी यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर 1.5 मार्जिन के लिए। तो इस वाले लाइन को हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से यहाँ पर सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर हमें 0.25 अंदर की तरफ आना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फ्रंट में क्रॉस मार्क कितना करना है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर क्रॉस मार्क करना है आर्म होल का, इस तरीके से। तो यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस मार्क इस तरीके से। तो इस तरीके से आर्म होल वाली लाइन बनानी है। अब हमारे यहाँ पर एडी शोल्डर कितना था 2.25, उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3.25 पर हम मार्क करेंगे, और वापस से सेंटर पर रख देना है। और यहाँ पर जो फ्रंट का नेक है कितने इंच पर है, 6 इंच। और यहाँ पर जो इसका शोल्डर टू अपेक्स है वो है 9.5, तो हम 10.5 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके अपेक्स टू अपेक्स है 3.75। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये है हमारा शोल्डर टू अपेक्स। तो यहाँ पर 1 इंच माइनस होगा, तो 3.25 पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच माइनस होगा दोनों साइड से।
इस तरीके से। तो अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ नेक का बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इंच का गैप है, तो हमें यहाँ पर भी 3 इंच का चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। इस तरीके से। और यहाँ पर जो नेक है इसका वो है राउंड नेक। हम यहाँ पर राउंड नेक इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राउंड नेक। अब यहाँ पर इसकी गैप हम रखेंगे 1.25 इंच की, और यहाँ से भी 1.5 इंच की रखेंगे। और यहाँ से ½ इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से भी अब यहाँ से हमें जाना है 2 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से हमें इस तरीके से। और यहाँ से हमें 0.25 इंच पर मार्क करना है दोनों साइड से। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में कितना टक्स लेना है, तो आर्म होल में हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अगर आपने यहाँ पर 1 इंच का टक्स लिया है तो आर्म होल में टक्स लेना है 0.75 इंच का। 0.75 हमारा यहाँ पर आएगा। अब इस वाले टक्स को हम इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे, और 0.25 इंच का यहाँ पर हाफ होगा। तो अब ये इसका यहाँ पर हाफ होगा 0.3 इंच इतना। तो ये हमारे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ से ½ इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर ये वाली हमारी लाइन है। तो यहाँ से हम इसका नाप लेंगे, तो ये यहाँ पर आएगा 3.25 इंच पर। तो ये हम यहाँ से नापेंगे, तो ये हमारा आएगा 3.5 में एक लाइन। तो ये वाली लाइन भी हमारी यहाँ पर जा रही है यहाँ तक। तो अब हमें यहाँ से ½ इंच नीचे जाना है। इस तरीके से। और यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है, तो इस तरीके से नया आर्म होल बनाएंगे। तो इस तरीके से नया आर्म होल बनाना है। अगर आपका यहाँ पर नेक चेस्ट लाइन से नीचे रहेगा तो आपको यहाँ पर 0.25 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पर हमने ½ इंच माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमने ½ इंच नीचे जाना है। फिर यहाँ पर आर्म होल का यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है। अब यहाँ से हमें ½ इंच ऊपर जाना है। इस तरीके से। तो अब हमें इसका नाप ले लेंगे। तो ये है यहाँ पर 5 पॉइंट, तो यहाँ पर है 5.75। हम यहाँ तक ही नाप ले रहे हैं इसका। इस वाले टक्स को हमें छोड़ देना है। फिर यहाँ से हमें नाप लेना है। तो ये है
7.5 में 7.5 और एक लाइन, तो हमें इसको बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो ये हमारा हाफ इंच माइनस हो गया। तो इसको हम इस वाले लाइन के साथ जोड़ देंगे, आर्म होल वाली। तो यहाँ से 0.25 हम नीचे गए हैं, यहाँ से आर्म होल वाले लाइन को जोड़ दिया है, जिसका हमें, तो हमारा फ्रंट पार्ट में कितना था 7.5 और एक लाइन, तो ये हमारी यहाँ पर आएगी। तो इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से क्रॉस में कर देना है इसको, और यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का किस तरीके से फोटक्स ब्लाउज की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करनी है वो हमने सीखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।